नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों में क्या डिफरेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में क्यों आते हैं और क्या रीजन है कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं पहले भी। और अब इन क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मारवाड़ में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में है समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में वो मेन क्वेश्चन होते हैं जो समाचार पत्र से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई भी समाचार पत्र हो गया तो उस तात्कालीन घटना को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र में क्या प्रकाशित हुआ था, ठीक है, और कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ और किसने संपादन किया, तो ये परीक्षा में बहुत आते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है मारवाड़ में तरुण राजस्थान, एक पत्रिका का नाम है तरुण राजस्थान, पत्रिका का क्या नाम है, तरुण राजस्थान पत्रिका है। ये समाचार पत्र है, इसका संपादन किया है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, आनंद राज सुराणा, जय नारायण व्यास, रणछोड़ गट्ठानी। अब ये ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि कौन सा राइट आंसर है जो मारवाड़ में जो तरुण राजस्थान पत्रिका है, यानी कि तरुण राजस्थान पत्रिका का जो संपादन किया है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने इस समाचार पत्र का, यानी कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र का क्या किया है, संपादन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कि सुप्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी जय नारायण व्यास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब वो केवल पत्रकारिता के लिए ही नहीं जाने जाते, वो एक कवि भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, एक राजनेता भी थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सुप्रसिद्ध सेनानी स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे पत्रकार थे, कवि थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, नर्तक भी थे और राजनेता भी थे। मतलब उनमें इतनी प्रतिभाएं थी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में। 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में एक साधारण सभा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अखंड भारत, तरुण राजस्थान और अंग्रेजी के पातिक पीप का संपादन किया है। ठीक है, पातिक पीप का संपादन किया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किस किसान नेता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है, और पिछले कितनी भी वैकेंसियां मान लीजिए आप, बीएसटी से लेकर आरपीसी आरएस प्री तक भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो किस किसान नेता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन हमेशा सभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, प्यारेलाल सिंगल को, या प्यारेलाल मंगल को, या प्यारेलाल गुप्ता को, या प्यारेलाल गर्ग को। अब यहाँ पर प्यारेलाल सब जगह नाम दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही है उनका सरनेम। ठीक है, तो सरनेम जो होगा वही राइट होगा। ठीक है, तो इसमें प्यारेलाल जो गुप्ता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी कहते हैं। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। सिकर की तरफ शेखावाटी क्षेत्र में अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने के पीछे नहीं थे। ठीक है, मतलब जो शिकर में है वहां के जो जागीरदार थे वो किसानों बड़े अत्याचार करते थे। ठीक है, तो 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की। ठीक है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता यूपी के अलीगढ़ जिले में रहने वाला था। ठीक है, चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं। तो चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। कहां के थे वो, अलीगढ़ के थे। उन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की है। ठीक है, अमर सेवा समिति की स्थापना कब की है, 1922 में। ठीक है, 1922 में। ठीक है, और चिड़ावा कहां पर पड़ता है, एक शेखावाटी क्षेत्र है। ठीक है, शेखावाटी का एक क्षेत्र है जो सीकर जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला इंपोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो विजय सिंह पथिक का नाम था भूप सिंह।
विजय सिंह प्रतीक का क्या नाम था? मूल सिंह भूप सिंह। चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। ठीक है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की है। वीर भारत समाज की स्थापना की है केसरी सिंह बारट ने की है। केसरी सिंह बारट ने वीर भारत समाज की स्थापना कोटा में की है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि स्वतंत्रता के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी थी। आगे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। मई 1947 में कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई यह वीर बालिका का किस जिले में है? तो ये वीर बालिका डूंगरपुर जिले की थी। ठीक ना, वो डूंगरपुर जिले की थी जो अपने शिक्षक को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को, जब अंग्रेज उन्हें घसीट कर ले जा रहे थे, तो कालीबाई एक बालिका थी जो खेत से आ रही थी और रास्ते में देखा उन्होंने कि अपने शिक्षक को वो पुलिस घसीट के ले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उसमें साथ में हंसिया थी, है ना, घास की पोटली सिर पे थी, तो हंसिया भी थी, तो हंसिया से उस रस्सी को काट दिया। ठीक है, और रस्सी को जैसे काटा पुलिस वाले ने गोलियां चला दी, जिससे कालीबाई, ठीक है, शहीद हो गए। ठीक है, तो वो कहाँ की थी? डूंगरपुर जिले की थी। डूंगरपुर जिले की थी। अगला है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित है। जनता में लोक नायक की उपाधि किसे जाना जाता है? तो जयनारायण व्यास को ही जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित है। ठीक है ना, मतलब जनता में लोक नायक नेता कौन है? जयनारायण व्यास। हरिभाव उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास कहा गया है। ठीक है, तो हरिभाव उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी भार्गव यानी कि मुकुट लाल बिहारी भार्गव को क्या कहा जाता है? CR दास। राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, किसने कहा है? हरिभाव उपाध्याय ने कहा है। अगला है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ऐसा किसने कहा था? ठीक है, तो ये कथन किसका है? उन्होंने कहा है कि अगर मैं राजस्थान में एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूंगा और सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ठीक है, तो ये अब आप तो तैयारी कीजिए, क्योंकि अब तो अंग्रेज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना, ठीक है, कि क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाए और क्वेश्चन पर जाकर आप सोच ले कि अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन से निकालेगा। ठीक है, तो अभी तो कोई अंग्रेज नहीं है आपके, अभी तो कोई दुश्मन नहीं है देश के। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें और अपनी आमदनी को बेहतर करें और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करें। ठीक है, और अपने देश के लिए, अपने जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप एक सरकारी नौकरी करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो इसका ये एक वाक्य किसने कहा था? यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ठीक है, तो ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। आगे देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बोली की जेल में अमानुषित यातनाएं दी? मतलब ऐसी कौन सी ऐसी जेल जिसमें राजस्थान की बोली जेल की अनुमानित यात्राएं, मतलब बहुत सारी बुरी यात्राएं दी। किसको दी? महाराणा क्या? प्रताप सिंह बारट को दी। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में आहवा के किस जिले में स्थित है? वर्तमान में आहवा किस जिले में है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन 1 नागौर है, ऑप्शन बी है बीकानेर है, ऑप्शन सी है पाली है, ऑप्शन 4 है डी यानी कि जोधपुर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अभी जो वर्तमान में है आहवा जिले में, आहवा वो होता है पाली जिले में। ठीक है, पाली जिले में पड़ता है आहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया? तो कौन सा आयोग था जिसके अनुसार ठाकुर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था? ठीक है, ट्रेच आयोग, टेलर आयोग, आहवा आयोग, बर्टन आयोग। तो आहवा कुशाल सिंह चंपावत की जो गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उस पर एक टेलर आयोग गठित किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा मेजर टेलर आयोग यहाँ पर गठित हुआ था। मेजर टेलर की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, और एक कमीशन बनाया गया ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच के लिए। ठीक है, 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया और महाराजा
जोधपुर ने उन्हें उनकी जागीर का एक बड़ा भाग जब्त कर लिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ। ठीक है, तो पहली बात है ये याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसका है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दया, ठीक है, जो जिसको दया आती है वो हमेशा सत्य ही बोलता है भाई, सत्य का प्रकाश हमेशा फैलता है, जो दया भी फैलाता है वो सत्य का प्रकाश फैलाता है। याद रखना है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दो प्रकाश फैलाते हैं सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना किसने पराजित की थी, तो वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने चेलावास के युद्ध में, ठीक है, एक युद्ध आता है जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था, वह पिथौरा पाली का युद्ध। एक तो पिथौरा पाली का युद्ध है जो 8 सितंबर 1857 का है। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की सेना और जो हेड कोर्ट के नेतृत्व में जोधपुर की सेना, ठीक है, उनको पराजित किया था संयुक्त रूप से, तो वो था पिथौरा पाली का युद्ध। एक आता है 10 दिन बाद 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को, जिसको कहते हैं चेलावास का युद्ध। ये भी चेलावास का युद्ध जो भी पाली में पड़ता है। ठीक है, इसमें भी जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनको पराजित किया था, इसलिए उनको गोरों एवं कालों का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने ध्यान रखना है। अगला है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे। ठीक है, तो ये परीक्षा में वीडियो एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह थे कहां के, धौलपुर के शासक 1857 की क्रांति के समय। तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के जो शासक थे वो कौन थे, भगवंत सिंह थे। भगवंत सिंह थे। अगला है 1857 के विलोपन के समय कोटा राज्य के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे बर्टन। ठीक है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बर्टन थे। ठीक है, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। और जयपुर के कौन थे बताए दोस्तों, जयपुर के कौन है, जयपुर के थे ईडन थे। ठीक है, जयपुर के ईडन थे। और जो जोधपुर के थे वो मोकमेशन थे। जोधपुर के क्या थे, मोकमेशन। ठीक है ना, तो मोकमेशन कहाँ के थे, जोधपुर के थे। ठीक है, और कोटा के कौन थे, बर्टन थे। कोटा के बर्टन थे। जेडी हॉल सिरोही के थे। जेडी हॉल कहाँ के थे, सिरोही के। ठीक है, जेडी हॉल कहाँ के थे, सिरोही के थे। ठीक है, जेडी हॉल सिरोही के थे। और सावर्स कहाँ के थे, सावर्स थे उदयपुर के। तो सावर्स उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे। आगे बात करते हैं नशीराबाद। नशीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था, तो नशीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार था वो डूंगर सिंह था। कौन था, डूंगर सिंह था। आगे देखिए, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की संयुक्त सेना को आवा के किले में 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने परास्त किया। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था, वो चेलावास का युद्ध था। और यहाँ पर क्रांतिकारी कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने, ठीक है, अंग्रेजी सेना यानी कि पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में, ठीक है, चेलावास के युद्ध में जो हुआ था 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, अगला है राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड बना है। ठीक है, तो किस कस्बे में छावनी बोर्ड बना है, नसीराबाद में। ठीक है, अगला है 1857, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का, 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था, प्रमुख केंद्र था वो था कोटा और आहुआ। प्रमुख केंद्र कौन सा था, कोटा और आहुआ प्रमुख केंद्र था। अगला है कोटा में विद्रोह किसने किया, मतलब कोटा के जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ, जेदियाल और मेराब खां। तो मेराब खां के नेतृत्व में हुआ। प्रमुख नेता कौन थे, मेराब खां। ठीक है, आगे है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। ठीक है, तो 1857 के दौरान वो जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे वो कहाँ चले गए थे,
जोध कोठारे के ठाकुर जोध सिंह की शरण में चले गए थे। ठीक है, जोध सिंह की शरण में चले गए थे कोठारे के ठाकुर। कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह कहां हुआ था? तो प्रथम विद्रोह सबसे पहले नसीराबाद में हुआ था। तारीख क्या थी? 28 मई को। 28 मई को 1857 को पहली बार विद्रोह कहां हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। और पूरे इंडिया की बात करें तो 10 मई को, ठीक है, 10 मई को कहां हुआ था? मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ में हुआ था। सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? 10 मई मेरठ को हुई थी। ठीक है, और राजस्थान के संबंध में बात करें तो नसीराबाद में 28 मई को यहां पर विद्रोह हुआ था। आवा के ठाकुर कौन थे? आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी थी? ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की निवासी थी? आगरा की, झांसी की, वाराणसी की, उदयपुर की। ठीक है, तो वो कहाँ की थी? वो उनकी जन्म स्थली की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ की थी ये बताना है अपन को। जन्म स्थली, वहां कहां पर जन्म हुआ था, ये नहीं बताना कि कहां से विद्रोह किया था या कहां उनका ससुराल था। ठीक है, वो नहीं बताना। यहाँ पर ये बताना है कि जन्म स्थली कहां पर है। ठीक है, आगरा, झांसी, वाराणसी, उदयपुर। तो उनकी वाराणसी उनकी जो थी वो जन्म स्थली थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका यहां पर उसका मूल नाम हो जाता है। और 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। उनका जन्म कहां हुआ था? गोलघर में हुआ था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, और 19 नवंबर 1835 को गोलघर में उनका नाम हुआ था। मरकणिका भी बोलते हैं, है ना, कोई बोलते हैं मरकणिका, मनकर्णिका। ठीक है, तो ये आ जाए तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, 19 नवंबर 1835 को उनका जन्म गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है? वाराणसी जिले में पड़ता है। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था मोरोपंत झांसी। मोरोपंत झांसी, उनके पिता का नाम क्या था? मोरोपंत झांसी। और जो मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए थे। ठीक है, उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए थे। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष की थी और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह किसके साथ कर दिया गया? उनका विवाह महाराजा गंगाधर राव के साथ में कर दिया गया। ठीक है, तो मोरोपंत झांसी में गए, उनके पिताजी वहां पर गंगाधर राव को देखा और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गंगाधर राव के साथ में। ठीक है, उनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, तो मुगल काल के समय ये युद्ध हुए, वो हुआ सबसे पहले इनमें हुआ खानवा का युद्ध। तो सबसे पहले बाबर ने जो युद्ध लड़े, उनके बाद सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। फिर उसके बाद देखें घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसकी व्याख्या देखते हैं आखिर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले खानवा का युद्ध की बात करें, 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक युद्ध था, यानी कि बाबर इसमें विजय हुआ था। ठीक है, अगली बात करें इसमें घाघरा का युद्ध। ठीक है, 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोधी के बच्चे लड़ा गए। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ा गया, बाबर और महमूद लोधी के बीच में। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। ठीक है, इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। ठीक है, और अगला है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को। 29 मई 1658 को हुआ
औरंगजेब और मुराद की सेना, संयुक्त सेना दारा शिकोह के मध्य, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई। दारा शिकोह की क्या पराजित हुई? औरंगजेब विजय रहा। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन। रामानुज अनुयायियों को कहते हैं, रामानुज के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें अनुयायियों को कहते हैं, उन्हें वैष्णव संत कहते हैं। ठीक है, वैष्णव संत कहते हैं। और वैष्णव क्या होते हैं? आचार्य रामानुज ने सगुणी ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत था विशिष्टोद्वैतवाद। ठीक है, याद रखना विशिष्टोद्वैतवाद किसका है? रामानुज का है। ठीक है, उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं, उनके अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से आ गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो शिष्य था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ठीक है, तो किसके शिष्य थे? वह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इनके गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी उनके शिष्य थे। अगले, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ठीक है, तो नजर वो मराठा सरदार कौन थे? वो थे शिवाजी के पौत्र साहू। ठीक है, राजा साहू थे। ठीक है, तो जो शिवाजी के क्या थे? पौत्र थे। ठीक है, तो अजमेर में पहली बार दरगाह पर आए और भेंट चढ़ाए उन्होंने, वो पहले मराठा कौन थे? राजा साहू थे। नेक्स्ट हम बात करें, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा फरीद उनके शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरबार स्थित है। दरबार कहाँ स्थित था? दिल्ली में दरबार स्थित था। किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो अमर हसन को सादी कहा जाता है। ठीक है, तो अमर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। किस सूफी ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद ओश को, शाह मोहम्मद घोष। 12 मासा की रचना किसने की? 12 मासा की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। वल्लभाचार्य ने की। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब किया? क्योंकि बिहार में एक भ्रमण करने आए तो कब किया? 1900 भ्रमण कब किया? ठीक है, तो भ्रमण कब किया? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो भ्रमण किया था वो 671 या 72 में किया था लगभग। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग 672 या 671 और 672 में 671-72 में अपने 37 बौद्ध संयोगियों के साथ में बौद्ध यात्रा के अवशेषों को देखने की इच्छा के पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और बाद में उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो अकेले ही कैंटन नगर में जहाज में बैठकर भारत की यात्रा में आ गए। ठीक है, तो पहले आए थे भाई घूमने कि बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके रूप में आए थे। ठीक है, बाद में वो भ्रमण करते करते उनके साथी तो उन्हें छोड़ गए, चले गए। ठीक है, तो उन्होंने फिर सोच लिया कि भारत की यात्रा कर लेते हैं। ठीक है, आए हुए तो हम भारत की यात्रा कर लेते हैं, तो वो भारत की तरफ आ गए। ठीक है, भारत की तरफ आ गए और भारत की यात्रा कर ली। तो जहाज में बैठे और भारत पहुंच गए। ठीक है, भारत पहुंच गए। वह दक्षिणी समुद्री मार्ग से होकर भारत आए थे। कहां से आए थे? दक्षिणी समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आए थे। तो इत्सिंग 693 को लगभग सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गए थे। ठीक है, तो वो 693 में वो चीन वापस लौटे थे। ठीक है, तो आए कब थे? 672 में। ठीक है, 672 ईस्वी में। ठीक है, और गए कब? 672 में गए थे और 693 में वो वापस चीन लौटे थे समुद्री मार्ग से, है ना, दक्षिणी समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आए थे। ठीक है, आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, सेकंड है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है बंकिम चंद्र और चौथा है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर है। स्वामी विवेकानंद
1863 1902 में 1893 में शिकागो विश्व हिंदू, ठीक है। तो कब गए थे वो? 1893 को गए थे शिकागो में, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। और भाषण में उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के सामने पहली बार, जो पश्चिमी संसार है उनके पहली बार भारत की संस्कृति का महत्व को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। वह एक पक्के देशभक्त थे और सुभाष चंद्र बोस सेन ने विश्व के बारे में कहा, ठीक है। जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र सेन ने कहा था। उन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र सेन ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र सेन ने विवेकानंद के बारे में, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या समझना है आपको? इसमें समझना है आपको कि स्वामी जो विवेकानंद है वो 1893 को भारत आए थे। भारत के आए थे, उन्होंने विश्व शिकागो सम्मेलन में शिकागो गए थे, ठीक है। तो 1893 में शिकागो गए थे, विश्व धर्म संसद में, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में भाग लेने उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। और धर्म, एक पूरे देशभक्त थे वो, ठीक है, एक पक्के देशभक्त थे। उनके बारे में सुभाष चंद्र सेन ने भी कहा है, क्या कहा है कि हम आधुनिक, जो विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो यहाँ की है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों को आपस में एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और उन्हें ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय जो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर है, ठीक है। तो मतलब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। उसको बाद, उनके बाद में जो ब्रह्म समाज को संभाला हुआ महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और इस आंदोलन में 1843 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया। केशव चंद्र सेन ने वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। और जल्द ही इसकी शाखा बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश मद्रास में खोल दी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो इस सम्मेलन को संभाला वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक केशव चंद्र सेन को क्या कर दिया? आचार्य नियुक्त कर दिया। और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर इस जो ब्रह्म समाज को सबसे लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। और उनके बाद ब्रांचें खुलती गई, ठीक है। बंगाल से बाहर यूपी में चली गई, मद्रास में चली गई, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता गया ब्रह्म समाज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी की राजभाषा माना है, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा माना है और स्वराज शब्द का प्रयोग किया है, वो कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था, ठीक है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संग्राम के समय सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध में थी, ठीक है। नाना साहब का कमांडर चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। नाना साहब का तात्या टोपे थे कमांडर चीफ। असम में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में? दीवान मनीराम दत्त के नेतृत्व में हुई। 1857 की क्रांति किस राजवंश अंग्रेजी ने सर्वाधिक? 1857 की क्रांति संग्राम में किस राजवंश अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की। जाति आधार पर 1857 में विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे,
ठीक है, सिख थे, गोरखा पठान थे, ठीक है। और किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया, तो वो बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है, क्योंकि वो उस एज में 82 साल के थे, ठीक है। तो 1857 की विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय कहाँ निर्वासित कर दिए, रंगून की जेल में भेज दिए, ठीक है, और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह में दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो था कैंपबेल, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी संघर्ष हुआ उनका, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का जो चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो रोटी और कमल था, ठीक है ना, चपाती भी बोल सकते हैं, कमल और रोटी या कमल और चपाती, ठीक है। आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन के ब्रिटिश में ताज का नियंत्रण लेने की घोषणा कब की गई, तो वो की 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है, तो एस.एन. सेन को माना जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है, एस.एन. सेन को माना जाता है। मंगल पांडे, अगला है मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, ठीक है। तो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, 1857 की क्रांति वहीं से उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या करा था, 29 मार्च को सार्जेंट हुसैन और मेजर बाग और सार्जेंट हुसैन की हत्या कर दी थी, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। तो मंगल पांडे भारत का पहला शहीद माना जाता है, ठीक है। वो कहाँ के थे, बैरकपुर छावनी के थे। उसके बाद आधुनिक इतिहास जिसे 1857 का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है, वो किसने लिखा है, वो लिखा है बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। अगला है मेरठ में विद्रोह कब हुआ था, 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, ये इसका क्रांति का प्रमुख कारण था। पहला भारतीय सैनिक सिपाही कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, वो मंगल पांडे था, ठीक है। उन्होंने मेजर बाग और सार्जेंट हुसैन की हत्या कर दी थी, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। भारत का पहला शहीद माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, तो गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे, ठीक है। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। तो सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा, तो वो थे वेलेंटाइन सिरोल थे, ठीक है। अगला है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक हैं एनी बेसेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है, एनी बेसेंट। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो वो केसरी नामक पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है। केसर शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, तो शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो इसके दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का अलग से निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये भारत का विभाजन, इसका दूरगामी परिणाम है लखनऊ समझौता का, ठीक है। अगला है, भारतीय इतिहास में 1912 में ऐतिहासिक महत्व क्या था, ऐतिहासिक महत्व क्या था, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ठीक है। तो दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था, 1912 में। अगली है, आगे देखते हैं, सेठ दामोदर दास राठी का जन्मस्थली पोखरण जैसलमेर में इन्हें अपनी कर्म भूमि बनाया, किसने बनाया, कहां बनाया, वो ब्यावर को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, ठीक है। ब्यावर को कर्म भूमि बनाते हैं। 1889 में ब्यावर अजमेर में राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड, ठीक है। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1889 में, किसने की, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। कहां पर की गई, ब्यावर अजमेर में की गई, ठीक है। ब्यावर अजमेर में की गई। अभी प्रेजेंट टाइम में ब्यावर नया जिला है, तो ब्यावर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1906 में एडवर्ड मिल
की स्थापना की। 1906 में एडवर्ड मिल की स्थापना की, लेकिन 1998 में ये मिल बंद हो गई। ठीक है, तो एडवर्ड मिल बंद हो गए। सेठ दामोदर दास राठी का संबंध जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र से था। ठीक है, कहाँ के थे वो? पोखरण क्षेत्र के थे। 1914 में उन्होंने अपने सभी कार्य हिंदी करने के लिए अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मोटी मोटी चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पर द सूती कपड़ा मिल की पहली मिल कौन है राजस्थान की? तो वो है द कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है, किसने की है स्थापना? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई है। ठीक है, कहां पर की गई है? ब्यावर अजमेर में की गई है। उसके बाद उन्होंने एडवर्ड मिल की स्थापना की थी, लेकिन वो बंद हो गई है। ठीक है, 1908 में। उसके बाद 1914 में उन्होंने हिंदी के लिए एक नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। मेरी माँ सोती है तो रोने दो, यहां पर सोती है नहीं, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। ठीक है, रोती है तो रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ठीक है, तो मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी सैकड़ों माताओं को रोने नहीं देना चाहता है। ये कथन किसने कहा है? ठीक है, तो ये कथन कहा है प्रताप सिंह बारट ने। प्रताप सिंह बारट ने कहा है जब स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के विरोध में ये खड़े हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, ऐसा प्रताप सिंह बारट ने कहा था। ठीक है, अंग्रेजी के अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट को बरेली के जेल से घोर यातनाएं दी थी। उसने अपने साथियों के नाम बता दी, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मतलब उनसे बहुत सारी यातनाएं दी थी कि कौन कौन तुम्हारे साथ है, कौन की यात्रा है। ठीक है, इतनी यातनाएं, कठोर यातनाएं देने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारी माँ तुझे याद करती है और वो बहुत रोती है। ठीक है, तो रोने दो, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, और ठीक है, रोती है तो रोने दो, उनको हंसाने के लिए मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता है। ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कहा था। हिंदुस्तान की हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। ठीक है, और उन्हें कहा रखा गया था? बरेली की जेल में रखा गया था। ये भी याद रखना है। प्रताप सिंह बारट ने बरेली की जेल में ही क्या कर दिया था? दम तोड़ दिया था। मतलब उनकी डेट भी कहाँ हो गई थी? बरेली की जेल में हो गई थी। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। जाहिर है आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।